जाती है। आप लोग भक्ति करने भी लगते हैं, लेकिन आज करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 माह करते हैं, फिर छूट जाती है। कारण क्या है? ये भक्ति टिकाऊ नहीं है, और जो चीज़ टिकाऊ नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं होता। मार्केट में वही चीज़ें टिकती हैं जो टिकाऊ हैं, जो टिकाऊ नहीं है उनकी कीमत बिल्कुल कम होती है, और जो टिकाऊ चीज़ें हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, उनका ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है। चाइना का सामान सस्ता होता है क्योंकि वो टिकाऊ नहीं है, कंपनी का सामान महंगा होता है क्योंकि वो टिकाऊ है। उसी तरह आपकी भक्ति टिकाऊ नहीं है, जिनकी है वो अच्छे हैं, जिनकी भक्ति टिकाऊ नहीं है उनसे कहते हैं कि टिकाऊ बनाओ। ये कब बनेगा? ये क्यों हो जाता है? आज आप भक्ति ज़्यादा करते हैं, कल बिल्कुल कम, ये क्यों? इसका कारण है आप सत्संग छोड़ देंगे तो अपने आप आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए हम गृहस्थियों के लिए एक बात निश्चित कही गई है कि आप कुछ ही करें पर अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखें। ज़्यादा ना सही, थोड़ा सही, थोड़ा ना सही तो और थोड़ा, पर रोज़ सत्संग करें। सत्संग रोज़ मिलेगा आपको तो आपकी भक्ति जो समाप्त हो गई वो खत्म नहीं होगी, बनी रहेगी, और वो घटते क्रम में नहीं होगी, वह बढ़ते क्रम में होगी। आपकी भक्ति कहाँ से शुरू होती है? 100 से, और फिर उल्टा चलती है 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, उल्टा। कहाँ से शुरू होती है? शुरू में 10 माला जप लिया, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 5, और 10वें दिन सो ही रहे। उल्टी है तुम्हारी भक्ति, अर्थात घटते क्रम में है। इसे बढ़ते क्रम में बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा? एक घड़ी आधे घड़ी, आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। ज़्यादा ना सही तो थोड़ी ही सही मेरी माँ, पर हमें सत्संग रोज करना चाहिए। कितना करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा, भले 10 मिनट का सत्संग करो, भगवान की चर्चा होगी, कथाएं होंगी, तो भगवान से जो प्रेम है वो बना रहेगा। और सत्संग छोड़ दीजिए, अपने आप आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं, 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? कोई उपाय है आपके पास? एक घड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक 9 छेद हैं, उस 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? छेदों को आप बंद कर नहीं सकते, बंद कर नहीं सकते हो, पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? कोई उपाय हो तो बताओ जल्दी। है कोई उपाय? लगाओ अपना दिमाग। मैया जी है कोई उपाय? क्या उपाय है बताओ? ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, 9 छेद हैं, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। उस 9 छेद वाले घड़े में यदि पानी भरना है तो एक ही उपाय है। क्या? उसे पानी में डुबा दो। पानी में, जब पानी में डूब जाएगा तो फिर उससे पानी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा। एक ही उपाय। उसी तरह हमारा शरीर घड़ा है, और हमारे शरीर में भी 9 छेद हैं। हमारे शरीर में कितने छिद्र होते हैं? 9 द्वारे पूरे देही। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजा आँख, ये देखो छेद ही तो है। 2 आँख, 2 ये नाक का छेद, 4 हो गए। 2 कान, 6 हो गए। 1 मुंह, 7 हो गए, ये भी छेद है। और 2 गुप्त द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार, मल मूत्र के द्वार, टोटल 9। ये 9 छेद का घड़ा है। अब इस घड़े में आप सत्संग का पानी भरते तो हैं, पर ज्यों भरते हैं टपक जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है। आप कथा कल भी सुने थे, आज आपसे पूछा जाए कल क्या सुना था? कुछ भी याद नहीं है। याद भी है तो ना के बराबर थोड़ा सा। क्यों याद नहीं है? क्योंकि टपक गया, सब गिर गया, क्योंकि छेद है घड़े में, बार बार गिर जाता है। फिर क्या करना है? बोले इस शरीर रूपी घड़े में यदि सत्संग का जल भरना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले अपने शरीर को सत्संग के जल में डुबा दो। सत्संग करो इतना ज्यादा कि फिर निकले ही ना। अभी हमारा सत्संग कम है, अभी सत्संग कम है, इसलिए भक्ति कम है। अभी हमारा सत्संग कम है और कुसंग ज्यादा है। जिनका सत्संग बढ़ गया है उनकी भक्ति भी बढ़ी है, और जिनका सत्संग कम हुआ उनकी भक्ति भी कम हो गई। भगवान में मन तभी लगेगा जब मन सत्संग में लगेगा, जब भगवान की कथाओं में मन लगेगा। इसलिए या तो भगवान की कथाएं सुना करिए, या तो रामचरितमानस पढ़ा करिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा करिए, श्री भागवत जी पढ़ा करिए अपने घर पे, अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ा करिए, पढ़िए, सत्संग करिए। फिर देखिए आपकी भक्ति कितनी बढ़िया होती है। सदा जवान रहती है, फिर भक्ति ताता थैया करके नाचते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करो बेटा। ध्रुव जी ने जब जाप किया 5 माह तक निरंतर जाप किया। कुछ खा लेते तो कभी कुछ ना खाते। 1 माह में 3 दिन में 1 बार बेर और कैथ का फल खा खा करके भजन किया। दूसरा माह लगा तो वो भी खाना छोड़ दिया। ध्रुव जी 5 साल के थे और छोटी सी आयु में जो भगवान का चिंतन किया। क्यों चिंतन हुआ? क्योंकि नारद जी का सत्संग मिल गया। जिनको भगवान मिले हैं उनको पहले सत्संग मिला है। सत्संग नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और सत्संग मिलेगा तो भगवान मिलेंगे। इतिहास साक्षी है, जिनको भगवान मिले हैं उनको पहले सत्संग मिला है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग की गति नहीं, इसलिए हमें सत्संग नित्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज रोज भगवान का चिंतन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से। खाने पीने में ध्यान नहीं है, केवल भगवान के चिंतन में ध्यान है। भगवान के चरणों में अब प्रेम, धीरे धीरे उन चरणों से प्रेम हो गया है और अब तो आंखें खोलने का मन ही नहीं करता। एक बात बताएं मैया जी, हम अपनी बात बताएं, जब आंख बंद कर लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं उनके चरणों का, तो आंख खोलने का मन नहीं करता। आप लोगों का मन आंख बंद करने का नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा आंख बंद करके बिहारी जी के चरणों का ध्यान किया करो। भगवान नारायण के पावन से चरणों का ध्यान किया करो। भगवान के मुखारविंद का ध्यान किया करो। भगवान की छवि मन मंदिर में बसाओ। ये देखो पहले गोपाल जी ये बैठे हैं आपके सामने, इन्हें पहले जी भर के देखो। बिहारी जी को पहले जी भर के देखो और देखने के बाद नेत्र बंद कर लो। अब आंख बंद करके देखो, उनकी कल्पना करो, इमेजिन करो कैसे हैं भगवान, उनके मुस्कान कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनके गाल कैसे, बाल कैसे, कमर कैसी, चरण कैसे। पहले बिहारी जी को खूब निहारो और फिर आंख बंद करके उनको मन मंदिर में देखो। जब वो मन मंदिर में बस जाएंगे तो फिर आंख बंद करके ही उस छवि का दर्शन होगा। फिर तो आंख खोलने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा बस बिहारी जी को देखते रहें, देखते रहें। यही ध्यान है। बड़े बड़े साधु संत अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं, ऐसे ही करते हैं। यही मन को नियंत्रण करने का सबसे सरल साधन है। यही साधन कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को भी यही साधन बताया। भगवान का दर्शन करो, एक एक अंग का दर्शन करो और फिर आंख बंद करके उन्हीं चरणों का, उन्हीं सुंदर सी छवि मुस्कान का निरंतर ध्यान करते रहो। अच्छा, आप लोगों ने कभी जगन्नाथ जी का दर्शन किया है? चलो, जगन्नाथ जी का नहीं किया, बिहारी जी का किया है आप लोगों ने? अच्छा चलो, बिहारी जी का तो किया है। तो फिर आंख बंद करो और देखो, आज आपने बिहारी जी को देखा क्या? कल देखा था, परसों देखा था, नरसों देखा था, 4 दिन पहले देखा होगा, कभी भी देखा होगा। आंख बंद करो और जो देखा था ना उसी छवि का ध्यान करो। कैसे सुंदर से वस्त्र भगवान जी पहने थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनके हाथ कैसे थे, उनकी मुस्कान कैसी थी, उनके बाल कैसे थे। एक एक अंग को बड़ी गंभीरता से जरा देखो, देखो जरा, जोर लगाओ अपनी बुद्धि में। कैसे देखा था आपने? वो पल याद करो जब आप बिहारी जी को देख रहे थे, और ऐसा भाव बनाओ कि जब आप उन्हें देख रहे थे तो वो भी आपको देख रहे थे और आपकी आंखें उनकी आंख से मिल रही थी। जरा बात करो बिहारी जी से, प्रभु हम आपके दर पे आए हैं, हम जैसे अभागे को, हम जैसे पतित को क्या आप स्वीकार करेंगे? हे नाथ, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। सच कहता हूँ बिहारी जी, इस धरती में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे मित्र हैं, आप ही हमारे सखा हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे बांधव हैं, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कर लीजिए। माना कि हम अधम हैं फिर भी आपके चरणों में आए हैं, नाथ हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान से हम करें रोज। ज़्यादा से ज़्यादा आंख बंद करके बस अपने आप को वृंदावन में ही रखो। शरीर कहीं भी है, शरीर आपका किसी भी शहर में है, किसी भी स्थान पर है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपका मन तो वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में होना चाहिए। जब बिहारी जी का दर्शन कर लिया तो फिर धीरे से मन को जगन्नाथ जी ले जाओ। जगन्नाथ, चल मन जगन्नाथ जी, चल मन जगन्नाथ जी, चल मन जगन्नाथ जी, चलो 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 चल मन, यहाँ वहाँ मत भटक, तेरा यहाँ वहाँ कोई काम नहीं है। मन चल चल जगन्नाथ जी। अब मन जगन्नाथ जी ले जाओ और वहाँ जगन्नाथ भगवान जी का पावन सा दर्शन करो। वाह, हाथ पसारे खड़े हैं भगवान के, कब मेरा भक्त आए और कब मैं अपने भक्त को अपने हृदय से लगाऊं, इसलिए जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं। जरा मन को ले जाओ जगन्नाथ जी। वृंदावन में दर्शन करा दिया ना बिहारी जी का, राधा रमण जी का दर्शन करा दिया ना, रंगनाथ जी का दर्शन करा दिया ना, अब ले जाओ मन को जगन्नाथ जी। चल मन जगन्नाथ जी चलते हैं और वहाँ अपने भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखते हैं। कैसा सुंदर सा स्वरूप है जगन्नाथ जी का, कैसे सुंदर सुंदर हाथ हैं, कैसे बड़े बड़े उनके नेत्र हैं, कैसा बड़ा सा मुंह है, कैसा ठाकुर जी का श्रृंगार है, कैसे ठाकुर जी की सुंदरता है। एक एक अंग, ये मान लो कि प्रत्यक्ष हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान ये खड़े हैं और वो तो हाथ बढ़ाए खड़े जगन्नाथ जी ऐसे खड़े हैं मानो वो तो वर्षों से हमारा इंतजार कर रहे थे। हम ही अभागे थे जो वहां तक गए ही नहीं। वो तो हमें बुला रहे थे, हम ही नहीं गए। भगवान का दर्शन करो। इसके बाद फिर भी समय है आपके पास तो फिर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया, वहाँ का प्रसाद खा लिया, बढ़िया वहाँ भात मिलता है, खाजा मिलता है, खाजा खा लिया, प्रसाद खा लिया, खूब पेट भर के खाओ, मन से भाव से खा रहे हैं, खूब बढ़िया दाल चावल खाओ, जगन्नाथ जी के भात को खाओ, खूब बढ़िया मिष्ठान खाओ। और समय है ना, चलो जरा हम
द्वारिका चलते हैं, चलो जरा द्वारिका चलते हैं, चल मन द्वारिका, चल मन द्वारिका, चल 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 चल, बैठ ट्रेन में, चल फ्लाइट से चलते हैं फास्ट। वो मन को ले गए द्वारिका, ये द्वारिका जी में उतर गए और बड़े प्रेम से हम द्वारिका जी के चरणों में गए। सुंदर सा ध्वज का मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, ध्वज का दर्शन कर रहे हैं, ध्वजा का। और फिर इसके बाद जगन्नाथ द्वारिकाधीश भगवान के पास जाकर के द्वारिकाधीश भगवान का पावन सा दर्शन, द्वारिकाधीश जी का पावन सा दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, आपने हमें अपने चरणों में बुला लिया, आपका धन्यवाद। हम इस योग्य नहीं थे कि हमें ये पावन सी धरती मिल सके, लेकिन आपकी कृपा के बल पर हम यहाँ आ गए और हमें आपकी कृपा के बल पर हमें आपका दर्शन हो गया। चल मन, अब देख अपनी आंखों से कि द्वारिकाधीश कितने सुंदर हैं। द्वारिकाधीश की आंखों को देखो, द्वारिकाधीश के चरणों को देखो, द्वारिकाधीश के हाथों को देखो, कैसे हैं हमारे श्याम सुंदर, कैसे हैं हमारे मुरलीधर, कैसे हैं हमारे मनमोहन। एक एक अंग को, आप कभी द्वारिका गए होंगे तो आपके मन में वो छवि बसी होगी, अरे घर में बैठा करो अपने चूल्हा चौको करते हुए, सब काम करते हुए, बस अपने मन को द्वारिका ले जाओ। जगन्नाथ जी चारों, हम तो कहते हैं रोज 10 मिनट का समय निकालो और अपने मन को कहो चलो चारों धाम करके आते हैं। अब द्वारिका जी हो गए ना, दर्शन हो गए ना, परिक्रमा लगाओ जरा, चलो गोमती जी का दर्शन करो, आचमन करो, समुद्र जी को प्रणाम करो और प्रणाम करके अब जरा चलते हैं हम। कहाँ चले मन? चलो अब द्वारिका जी का दर्शन हो गया, अब एक काम करो, मनी राम से कहो, ए मन चल, कहाँ चलना है? अब जरा हम रामेश्वरम चले। रामेश्वरम, अच्छा वहाँ राम जी का दर्शन कर लें, शंकर जी का दर्शन कर लें। चलो राम सेतु का दर्शन करेंगे, जिस सेतु पर चल के हमारे राम जी पैदल चल कर गए, उस सेतु का दर्शन करेंगे। अब मन चल, चल मन चल, फ्लाइट में चलेगा, चल यूं चले मन को लेके और सीधा राम सेतु पहुंच गए और बढ़िया राम जी का पावन सा स्मरण कर रहे हैं। यहाँ मेरे राम जी बैठे थे, यहाँ मेरे शिव जी का पूजन हुआ था, यहाँ राम जी खड़े थे और सेतु से प्रार्थना कर रहे थे, हमें स्थान दे दो, नहीं दिया तो बाण यहाँ निकाले और यहाँ सेतु बना। ऐसे हमारे राम जी यहाँ से चल कर गए। उस सेतु को अपने मस्तक से लगाओ, वहाँ की रज अपने मस्तक पे रखो और राम सेतु का पावन दर्शन करो, रामेश्वरम भगवान का दर्शन करो। वहाँ शिव जी का दर्शन करते समय अपने राम की आकृति बना लो, कैसे मेरे राम ने यहाँ बैठकर भगवान का पूजन किया। अब राम सेतु का पावन सा दर्शन हुआ, भगवान राम जी का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ। अब चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, चलो दक्षिण से सीधा उत्तर, बद्रीनाथ जी चलते हैं। चलो ए मन चल, वहां से सीधा फ्लाइट पकड़, ये फ्लाइट में बैठा और सीधा मन को ले गए बद्रीनाथ जी और वहां बद्री विशाल जी का पावन सा दर्शन। वहां हमारे भगवान बैठे हुए हैं, उद्धव जी बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर, ये देखो ये बद्रीनाथ जी आ गए। एक ही जगह पर बैठे बैठे मन को, आप कहते हो महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, तो और अच्छा है, भटकता है तो इसको चारों धाम 10-10 बार करवाओ। चल बहुत भटकता, 10 बार कर, चल बहुत भटकता, भटक और मैं तेरे को भटकाता हूं, दूर दूर भटका उसको, ले जाओ। राम जी का, श्याम सुंदर का दर्शन, भगवान नारायण का दर्शन कराओ। यहाँ पर भगवान नारायण विराजमान है, नर नारायण के रूप में यहाँ भगवान विराजमान है। ये देखो ये हमारे उत्तरांचल में, उत्तर दिशा में ये भगवान उपस्थित हैं। इसके बाद फिर भी मन भटक रहा है आपका, अच्छा चल तेरे को आज विठ्ठल भगवान जी का दर्शन करा, लो चल पंढरपुर चल, ए मन चल सब छोड़, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। पैदल ले जाओ, वहां सब जगह फ्लाइट से ले गए, पंढरपुर जी का दर्शन, चल पैदल चल मन, पैदल चल। कहाँ? पांडुरंग ठाकुर जी का दर्शन करने चल, विठ्ठोबा, विठ्ठल भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं, ऐसे अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे। विठ्ठल भगवान का दर्शन करो। उसके बाद भी मन भटक रहा है ना तुम्हारा, तो फिर इनको ले जाओ, तिरुपति बालाजी का दर्शन कराओ। बालाजी का दर्शन, बालाजी प्रत्यक्ष भगवान नारायण प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं। तिरुपति बालाजी के बाल आज भी बढ़ते हैं, आपको पता है, उनकी पीठ गीली रहती है। ये चमत्कार, जिनको चमत्कार देखना है उनके लिए चमत्कार है, जो चमत्कार देखकर यकीन करते हैं ना भगवान पर, उनके लिए चमत्कार भी उपस्थित है। फिर भी मन भटके तो रंगनाथ जी ले जाना, चल रंगनाथ जी के दर्शन करके आते। तो मैया जी आप लोगों का मन भटके तो अपने मन से भगवान का दर्शन करना। फिर क्या होगा, ये जो मन है ना इसे खाली छोड़ दो, ये परेशान करता है। आप लोग खाली रहते हैं ना तो आप लोग कुछ उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा भरा हो जाता है, आपको बच्चों पे गुस्सा नहीं लगता, किसी पे गुस्सा, क्यों? क्योंकि आप खाली हैं, कोई काम नहीं है। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, बिजी रखो, मन को भगवान के चरणों में बांध के रखो। भगवान के चरणों में ना एक डोरी बांधो। गाय को आप बांधते हो ना, खूंटे से बांधते हो, मैया जी गाय को खूंटे से बांधते हो ना, और खूंटे से गाय बंध जाए तो फिर भागती नहीं है, खूंटे से बैल बंध जाए तो फिर भागता नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बिहारी जी के चरणों में एक रस्सी बांधो और वो रस्सी अपने गले में बांध लो, अर्थात तुम भी बिहारी जी के पांव को खूंटा समझ लो और हम सब बिहारी जी के चरणों से बंध जाएं, भगवान के चरणों से बंध जाएं। फिर कहां जाएंगे? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी डोर, परिवार की, पुत्र की, सबकी ममता की डोर भगवान के चरणों से बांध दो। और ध्रुव जी महाराज ने सबका त्याग करके केवल मन भगवान में लगाया। 5 माह पूरे हुए थे,
प्रणव साध लिया, प्राणायाम साध कर ओम का उच्चारण किया, पांव के अंगुष्ठा के बल पर खड़े हो गए। तब भगवान से देवताओं ने कहा प्रभु हाहाकार मच गया है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है क्योंकि ध्रुव ने ऑक्सीजन लेना छोड़ दिया है, आप जल्दी से उसे दर्शन देकर उसे कृतार्थ कीजिए। भगवान बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन दूंगा नहीं, ऐसे भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूं जिसने मेरे लिए ऑक्सीजन लेना छोड़ दिया। तपस्या बड़ी कठिन थी ध्रुव जी की, और भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, प्रकट हो गए भगवान। और जब भगवान प्रकट हुए तब ध्रुव जी की आंखें बंद थीं, ध्रुव जी कुछ देखना नहीं चाहते थे। अरे जो छवि सामने थी ना ध्रुव जी के, वही छवि उनके भीतर भी थी। वो भगवान का ध्यान इतना मस्त कर रहे थे कि वो बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाहते। ये देखो मेरी माँ, एक आदमी होता है बहिर्मुखी और एक आदमी होता है अंतर्मुखी। ये बहिर्मुखी क्या है और अंतर्मुखी क्या है? मैया जी, ओ मेरी माँ, आप जानती हो बहिर्मुखी क्या है, अंतर्मुखी क्या है? अच्छा ये बताओ आप अभी क्या है? अभी आप बहिर्मुखी हैं या अंतर्मुखी हैं? क्या है आप? बताओ मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी मैया, आप क्या हो अभी? बहिर्मुखी हो या अंतर्मुखी हो? क्या हो? क्या है? हमें होना क्या चाहिए? सही क्या है? बहिर्मुखी होना सही है या अंतर्मुखी होना सही है? सही क्या है? राइट क्या है? मैया आप भी बताओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया। नींद आए तो बता देना, लोरी भी सुना देंगे आपको। क्या होना सही है, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी? अंतर। ये बहिर्मुखी क्या है? जो व्यक्ति बाहर की ओर ज्यादा देखता है, जो व्यक्ति बाहर के हानि लाभ से प्रभावित होता है, यह बहिर्मुखी व्यक्ति है ना। जैसे लगभग 100 में से 99 लोग तो बहिर्मुखी ही हैं। 100 में से 99 नहीं, लाख में से एक ही अंतर्मुखी होगा, बाकी सब बहिर्मुखी। ये बहिर्मुखी क्या है? बाहर की तरफ देखना। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा है, ये सब मेरा है, ये वो मेरा है, मैं और मोर तोड़ते माए, ये सब ये बहिर्मुखी है। इतना नुकसान हो गया, हम इतने बुढ़े हो गए, हम ये हो गए, हमारे बाल पक गए, हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हम रोगी हो गए, हम ये हो गया। ये जो सोच है, ये थिंकिंग है, ये बहिर्मुखी है। जो बाहर की तरफ हम देखते हैं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो दृष्टिकोण है हमारा देखने का, ये बहिर्मुखी है। ये गोरा है, ये काला है, ये बहिर्मुखी है। सब जो तुम्हें दिख रहा सब बहिर्मुखी है। और जो व्यक्ति बहिर्मुखी है मेरी माँ, वो बहुत परेशान है। फिर अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी वही है जो बाहर ना देखे, सिर्फ अपने भीतर देखे। बुराइयां देखनी है तो हम आपकी ना देखें। यदि हमें आपकी बुराइयां दिख रही हैं तो हम बहिर्मुखी हैं, और हमें आपकी नहीं स्वयं की बुराई दिख रही है तो हम अंतर्मुखी हैं। अंदर जो दिखाई पड़ जाए वह अंतर्मुखी है, और स्वयं के अंदर तो कुछ देखा नहीं, सब केवल बाहर बाहर देखा, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां देखता है वह बहिर्मुखी है, और जो स्वयं अपनी देखता है वह अंतर्मुखी है। समझ में आ रही है बात? आप लोग किसकी देखते हैं कमियां? दूसरों की देखते हैं, इसलिए बहिर्मुखी हैं। आज से आप कसम खाइए, हम किसी की कमियां नहीं देखेंगे, हम किसी की गलतियां नहीं देखेंगे। कोई आपका अपना है और गलतियां कर रहा है तो उसको उसकी गलतियां बता दो कि देखो ये टीचर है, विद्यार्थी गलती करता है, टीचर बताता बेटा ये गलत है। वो इसलिए बताता है ताकि सुधर जाए, पर हम उसके अब वो ना सुधारे, चलो 2 बार बताओ, 10 बार बताओ, पर हम बार बार उसे बताएं वो सुने ना तो फिर बताना ही छोड़ देना चाहिए। हम दूसरों को कहते हैं तुम गलत हो, बहू कहती है सास को तुम गलत हो, सास कहती है बहू को तुम गलत हो। ये जो एक दूसरे को गलत कह रहे हैं ये लोग बहिर्मुखी लोग हैं। अंतर्मुखी वह है जो कुछ कहता नहीं है, अपनी गलतियां सुधार लेता है, बात खत्म। हम किस किस को सुधारेंगे ये तो बताओ, किस किस को सुधारेंगे? इसलिए अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लेना सबसे अच्छा निर्णय है। हम किस किस को बदलेंगे? और याद रखना दुनिया तब बदलेगी जब पहले स्वयं आप अपने आप को बदल देंगे। हमने अपने आप को बदल दिया तो दुनिया बदल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को बाद में बदला था, उन्होंने पहले स्वयं को बदला था। स्वयं का रहन सहन खान पान उन्होंने चेंज किया। जब उन्होंने अपने आप को बदला तो उन्होंने सारी दुनिया को बदलने की ताकत रखी। वही लोग इतिहास रचते हैं मेरी माँ जो स्वयं को बदल लेते हैं। इसलिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। बाहिर्मुखी तो हम ऑलरेडी हैं। बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी यही तो है, ये पैसा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी क्या है? बोले ये पैसा ये पत्नी मेरी नहीं, ये तो सब भगवान की है, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ है। यही अंतर्मुखी है। एक छोटी सी सोच बदल देने से सब बदल जाता है। क्या बदल देना? सोच बदल देना।
है ना? सोच बदल देने से सब बदल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग संगीत में सा, रे, गा, मा, है ना? हम लोग संगीत में क्या बोलते हैं? सा, रे, गा, मा, बस, है ना? अभी ये देखो संगीत हो गया सा रे गा मा, सा रे गा मा। अब जरा इसका अर्थ हम बदल दें, अर्थ बदल देते हैं, सारे गम। क्या हो गया? सारे गम, सा रे गा मा, है ना? अभी हमने संगीत में बोला सा रे गा मा, अब इसका अर्थ बदल दिया हमने। कैसे बदल गया? कहने का तरीका बदल गया, तो उसकी मीनिंग बदल गई, उसका अर्थ बदल गया। कोई भी कहे सा रे गा मा पा, तो आपको लगेगा संगीत सीख रहा, पर वही बात कह दी जाए सारे गम, सारे गम हम ही को दोगे, सारे गम ईश्वर ने हमें को दिए हैं, सारे गम लो, वही अक्षर है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन तरीका बदल गया कहने का, तो उसका अर्थ बदल गया। समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। यही चीजें माइनर हैं समझने की, ठीक है? हम आपको दूसरे ढंग से भी समझा देते हैं ताकि सबकी समझ में आ जाए। ये वस्तु मेरी है, यह बहिर्मुखी सोच है, पर यह वस्तु भगवान की है, यह अंतर्मुखी सोच है। और ये बताओ, रियल में यहाँ जो भी कुछ है, पत्नी है, पुत्र है, पैसा है, जो भी है आपके पास, सच्ची बताना क्या वो सब आपका है? है नहीं ना? जबरदस्ती अपना मान बैठे हो, और जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना मानोगे तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा, है ना? इसलिए कष्ट से बचना चाहते हो, जीवन में दुखों से बचना चाहते हो, तो कुछ अपना ना मानो। ये मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी जो है ना, इस पर भी मेरा अधिकार नहीं है। जब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, तो मैं पुत्र पर, पत्नी पर बड़ा अधिकार जमाता हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। यही मेरी अज्ञानता है, ना समझी है। ईश्वर बड़े हंसते होंगे, वाह सब तेरा कैसे हो गया भाई? ये शरीर जो आपका है, क्या ये आपका है? इस पर आपका अधिकार है? यदि आपका अधिकार था तो आपके सिर में बाल झड़ने लगे हैं, बालों को ही रोक लो झड़ने से। तुम्हारा है तो रोक लो। आंखों में कम दिखने लगा है, तुम्हारा है तो रोक लो। कमर में दर्द होने लगा है, तुम्हारा था शरीर, रोक लो इस दर्द को। तुम्हारा शरीर था तो तुमने इसे बुढ़ा क्यों होने दिया? जवान ही बनाए रखते ना सदा, ये बूढ़ा क्यों हो गया? ये शरीर तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता तो तुम इसे बुढ़ा ना होने देते। लेकिन तुम्हारा शरीर, जिसे तुम जीवन भर कहते रहे मेरा है मेरा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वो चाह रहा है तो बुढ़ा हो गया। धीरे धीरे चाबियां घूम रही हैं कि नहीं? लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। वो कहते रहे मेरा है मेरा है मेरा। तुम्हारा था तो तुम मर क्यों गए? जिंदा रहते अमर हो जाते। सब तुम्हारा था। कहो जी तुम्हारा था मेरी माँ। फिर जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस पर तुम रहती हो या रहते हो, तो फिर वो बेटा तुम्हारा कैसे होगा? वो पत्नी तुम्हारी कैसे होगी? वो परिवार तुम्हारा कैसे होगा? वो पैसा तुम्हारा कैसे होगा? सारी जिंदगी आदमी अज्ञान में गुजार देता है। जो मेरा था ही नहीं मैं उसे अपना कहता रहा, और जो मेरा था उसे मैंने कभी अधिकार से कहा ही नहीं कि मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मेरे हैं। कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं। मैंने उसे नहीं कहा कि ये मेरे हैं, और जो मेरे थे नहीं मैं उनमें दावा ठोकता रहा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे अपना बनाओगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। बता दो मेरी माँ। इसलिए कहा करता हूं शरीर पर भी इतना मोह ममता ना रखना। ये शरीर भी किराए का है, इसे भी एक दिन छोड़ के रवानगी लेनी पड़ेगी। ये सब धरा रह जाएगा। तुम्हारी दौलत तो छोड़ दो, तुम्हारा शरीर धरा रह जाएगा। पता नहीं फिर भी लोग झगड़ा कर लेते हैं, ये मेरा है मेरा। तेरा बाप भी यही कहता था ये मेरा है, वो भी खाली हाथ ही गए। तेरे दादा भी कहते थे ये मेरा है, वो भी खाली हाथ गए, तू भी कह रहा मेरा है। ये अज्ञान तुम्हारा परंपरागत चला आ रहा है। ये अज्ञान तुम्हारा मिटा ही नहीं, बाप दादों से तुम्हारा अज्ञान चला रहा है, तुम्हारा मोह चला रहा है। इसीलिए कहता हूं इस मोह की कड़ी को काट दो, इस अज्ञानता को काट दो और ज्ञानी हो जाओ। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़ मते, ऐ मूढ़, ऐ अज्ञानी, तू कब भगवान की शरण में आएगा? तू कब पहचानेगा कि मैं कौन हूं? अपने आप को पहचान लेना ही अंतर्मुखी है, और अपने आप को ना पहचानना ही बहिर्मुखी है। ये समझो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की परिभाषा है।
बहुत बड़ी परिभाषा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी की। मैं इस परिभाषाओं को बोलता रहूं तो पूरा समय बीत जाएगा, परिभाषाएं लंबी हैं, आध्यात्म विषय है। बस इतना समझो मेरी माँ कि एक आदमी ट्रेन में बैठा था, उसके सामने की सीट में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ था, पेटी रखी थी। ट्रेन V4 स्टेशन में पहुंच गई, सारे यात्री उतर गए, पर ये आदमी उतरा नहीं। इसने देखा कि सामने की सीट में एक बक्सा रखा है, सब ने अपना अपना सामान उतार लिया। ये बढ़िया सी पेटी जो है, बक्सा जो है, इसमें जरूर कोई माल होगा, तो उसको लगा कोई नहीं उतारा, हम उतार लेते हैं। इसकी नीयत बिगड़ गई और उसने उस बक्से को उतारा और रेलवे स्टेशन से जब जाने लगा तो पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा भाई ये बक्सा किसका है? बोला मेरा है। पुलिस ने कहा तेरा है तो जरा हमें खोल के दिखाओ, हमें कुछ संदेह है, सूचना आई है कि कोई खतरा है, जरा इसको खोलो। अब उसके पास चाबी तो थी नहीं क्योंकि वो उसका था ही नहीं। पुलिस कह रही है तेरा है? हाँ हाँ मेरा है। चाबी कहाँ? बोले चाबी चोर ले गए, ट्रेन में चोरी होगी। अच्छा देखो खुद ने चोरी की और कह रहा चोरी हो गई। पुलिस ने ताला तोड़ा और जब ताला तोड़ा तो क्या मिला? उस बक्से के अंदर मरा हुआ आदमी, उसके कटे हुए अंग पड़े थे। अब पुलिस ने जो लाठियां बरसाई, तेरा? अब कहता मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं था, वो बक्सा पड़ा था, मैं उठा लिया। पुलिस ने कहा झूठ बोलता, और दिया। जेल जाना पड़ा, उम्र कैद की सजा मिल गई। कौन मानेगा कि तेरा नहीं? अभी कह रहा था मेरा है, अभी कह रहा था मेरा है। उसमें लाश थी, हाथ पांव कटे आदमी के उस बक्से में था। क्या जरूरत थी? सब उतर गए थे, तू भी उतर जाता ना, बड़ा होशियार बन रहा है। उठा लिया बक्सा, कहता मेरा है। अब जेल जाना पड़ा, उम्र कैद की सजा मिल गई, सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, मर्डर केस लग गया। फिर क्या हुआ? वही हालत हम सबकी है, जैसे वो बक्सा उसका था। क्या जवाब आप दो, क्या वो बक्सा उसका था? नहीं था, फिर भी कहता है ना मेरा है। ऐसे ही तुम लोग भी कहते हो ये घर, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये शरीर, ये तुम्हारा है नहीं, पर सारी जिंदगी तो यही गाना गाते हो मेरा है, मेरा है, सब मेरा है, मेरा है। भगवान पूछते क्यों तेरा? हाँ मेरा है। भगवान बोले तेरा है तो फिर लाठियां भी तू ही खा ले, सजा भी तुझे मिलेगी। जब उसने कहा ये मेरा है तो सजा तो उसी को मिली ना, उम्र कैद हो गई, तुम्हें भी उम्र कैद मिलेगी, नर्क जाना पड़ेगा, तुम्हारे इन गुनाहों को भोगना पड़ेगा। ये तुम कहते रहते हो ना ये सब मेरा है, मेरा ना, हमेशा यह कहा करो नाच, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे भगवान का है। ईश्वर ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। किसी होटल का आपको मैनेजर बना दिया जाए तो वो होटल आपकी नहीं है, लेकिन जब आप मैनेजर बनेंगे तो आप उस होटल की देखरेख सारी आप करवाएंगे, झाड़ू पोंछा, उसका लेखा जोखा, कितना नुकसान कितना फायदा, सब कुछ आप करवाएंगे। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये होटल मैं का मालिक मैं नहीं हूं। उसी प्रकार ये जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये शरीर है, ये परमात्मा की होटल है, अर्थात परमात्मा की संपत्ति है। तुम केवल मैनेजर बन के मैनेजमेंट करो, जिम्मेदारियां निभाओ, परिवार को पालो, ठीक है, खिलाओ पिलाओ, ठीक है, लेकिन ये ना कहो ये मेरा है। भाव अंदर से यही बना के रखो, ये सब भगवान का है, मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट संभालने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। सब कुछ काम पूरा करो, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, पैसा बहुत कमाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए भाव यही रहे कि सब कुछ भगवान का। किसका है मेरी माँ? संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, फायदा हुआ तो भगवान का और नुकसान हुआ तो भगवान का। हमारा कुछ था ही नहीं, हमने तो अपना माना ही नहीं, ना हमने फायदे को अपना माना ना नुकसान को अपना माना। भगवान तो प्रभु से प्रार्थना करो नाच, जैसे जैसे आप कराते चलोगे वैसे वैसे मैं करता चलूंगा, ये सब आपका है। एक मजदूर था, उसकी एक बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी, वह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे 1500 रुपये महीना मिलता था। ये काफ़ी समय पुरानी बात है, जब 1500 भी कुछ हुआ करते थे, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री में काम करता था, उसे 1500 रुपये माह मिलता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, पत्नी भी थी, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और वो स्वयं, टोटल 4 लोगों का परिवार था। 1500 मिलता था, वो बहुत खुश रहता था और बड़े प्रेम से अपनी माँ की सेवा करता, पत्नी का ख्याल रखता, बेटी थी, बेटी के लिए कपड़े, उसका ख्याल रखता और काम करता। एक दिन उसकी पत्नी के यहाँ बेटा हुआ, अर्थात वो फिर से पिता बन गया। अभी बेटी थी, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी पत्नी को फिर बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो वो बड़ा प्रसन्न था, बेटा आया, खुश था। तभी अचानक उसके मालिक, उसका मालिक सोचा कि ये ईमानदार आदमी है, 1500 रुपये इसको मिलता है, चलो मैं इसको 20 अर्थात 2000 रुपये देता हूँ। उसने तनख्वाह बढ़ा दी और अपने आप उसे 1500 की जगह अब महीने का 2000 मिलने लगा। वो रोज प्रसन्नता से काम करता, लेकिन पैसा बढ़ने से उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया।
उसने अपने मालिक का धन्यवाद नहीं दिया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं वाह आपने पेमेंट हमारी बढ़ा दी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम धन्यवाद आपका, हमारी तनख्वाह आपने बढ़ा दी। उसने कोई धन्यवाद नहीं दिया, काम करता रहा ईमानदारी से। 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गया, उसके मालिक ने कहा ये कैसा आदमी है, इस तनख्वाह मैंने बढ़ा दी बिना कहे, बिना सिफारिश के, इसने तो कोई जवाब दिया नहीं, चलो इसकी जहां की तहां करते हैं। उसने फिर 1500 कर दिया, इसने कुछ बोला नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला। तो उसके मालिक ने फिर 1500 कर दिया, और वो आदमी 1500 में भी प्रसन्न अपना काम करे। 2000 पेमेंट हो गई तो भी खुश था, 1500 थी तो भी खुश, और अब फिर 1500 हो गई तो भी खुश खुश, आनंद आनंद। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, तो यहाँ ये बता, तेरी मैंने 2000 पेमेंट की तो तू प्रसन्न नहीं होया, और मैंने तेरी 1500 कर दी, तू दुखी नहीं हुआ, तू शिकायत नहीं करता कभी? उस आदमी ने कहा साहब मैं आपसे क्या शिकायत करूं, मेरा पालनहार तो भगवान है, मैं उसके भरोसे रहता हूं। और आपने जब 2000 पेमेंट की थी ना, तो आपने नहीं की, मेरे भगवान ने आपसे करवाया था। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, 5वां मेहमान आ गया, तो 5वां आया तो खर्चा बढ़ गया, तो भगवान को लगा कि खर्चा बढ़ गया, इसकी पेमेंट बढ़वानी चाहिए, क्योंकि चिंता तो हमारी उसी को है ना। तो बेटा आया, नया मेहमान आया, बच्चा आया, तो उसके खर्चे तो कुछ हो ही जाते हैं दवाई से लेके, तो ये 500 आपने बढ़ाए वो इसलिए क्योंकि बच्चा आया हमारे यहाँ, नया मेहमान, हम पिता बन गए हैं, बेटी थी अब बेटा हो गया। अच्छा तो फिर तो मैंने 1500 कर दिया ना 2 महीने बाद? हाँ आपने 2 महीने बाद 1500 कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरी बूढ़ी माँ थी, अभी 15 दिन पहले मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया, तो 4 के 4 रह गए, तो 1500 में गुजारा हो जाता। सदस्य बढ़े तो पैसा बढ़ गया, सदस्य कम हुआ तो ईश्वर ने जहां की तहां कर लिया। मैं तो ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी रखता हूं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारा पालन पोषण भगवान करेंगे। पैसा दिलाने वाले, रोटी दिलाने वाले, रोटी मैं अपनी मेहनत से नहीं खाता, मेरी माँ, भगवान की कृपा होती है तो मैं रोटी खाता हूं अपनी मेहनत से। तो यदि कोई कहे मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, तो कई बार ना आपकी मेहनत करने के बाद भी आप खा नहीं पाते, किसी टेंशन के कारण, किसी कारणवश खा नहीं पाते। हम अपने मेहनत की नहीं खाते मेरी माँ, हम तो भगवान की कृपा की खाते हैं। और विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदा हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके रखें। हमारा परिवार, हम, ये सब आपका ही है, हम तो सिर्फ नौकर बन के एक नौकरी कर रहे हैं आपकी, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो भगवान के नौकर हैं। जैसे वो रखना चाहें, वो 2000 दें तो हम प्रसन्न हैं, 1500 दें तो हम प्रसन्न हैं। अरे वो भूखा सुलाएं, हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरे कन्हैया को पता है कि आज चूल्हा जलेगा कि नहीं। आज मैं खाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान को पता है कि आज मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ। कहते हैं भाग्य से ज्यादा, पर समय से पहले ना किसी को मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए सदा भगवान के भरोसे रहा करो। ध्रुव जी महाराज, भगवान 5 महीने के बाद 6वां माह लगते ही भगवान प्रकट हो गए। शंख का स्पर्श कपोलों में कराया, ध्रुव जी को सबका ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्ते चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसलिए सदा हमें अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। ध्रुव जी ने अपने आप को हवाले कर दिया, अब भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। हम अपने आप को किसके हवाले कर दें? जीवन है तेरे हवाले, हमारा तो जीवन आधीन कर चुके, स्वतंत्र नहीं है हम। श्री ध्रुव जी महाराज ने राज सत्ता संभाली, वर्षों बाद उनके भाइयों को यक्षों ने मार दिया, जिसके कारण ध्रुव जी यक्षों को मारने चले गए, उनके भाई उत्तम को मार दिया। प्रश्न ये खड़ा हुआ, ध्रुव जी भगवत प्राप्त व्यक्ति थे, फिर उनका मन ऐसे क्यों बिगड़ गया? वो भी मारामारी में उतर आए, क्यों? क्योंकि सत्संग छूट गया। सत्संग छूट जाने के कारण उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो गया और उन्होंने मारना काटना शुरू कर दिया ध्रुव जी ने। परंतु मनु जी के समझाने पर उन्होंने ये हिंसा का मार्ग त्याग कर पुनः परमात्मा की ओर मन लगाया और उन्होंने भगवान में जब पूर्ण रूप से मन लगाया, सुंदर सा विमान आया, गंगा स्नान करके वो विमान के ऊपर मृत्यु के सिर पर पांव रख के चढ़ के चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की।
ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से भगवत प्राप्त हो गए। ये मनु जी महाराज के पावन चरित्र का वर्णन आपने सुना। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। प्राचीन बरही की पावन चर्चा, पुरंजन उपाख्यान की पावन चर्चा नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाई। अब हम मनु जी के दूसरे पुत्र की चर्चा आपको सविस्तार सुनाते हैं। मनु जी के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए थे आग्नेत्र, आग्नेत्र के नाभि, और इन्हीं के आगे चल के हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े का नाम था भरत। ऋषभदेव जी ने तो आत्मकल्याण कर लिया। सबसे बड़े पुत्र सब सत्ता त्याग कर आप श्री गंडकी के तट पर गए, और आप सब छोड़ के गए थे कि मेरा मन ना भटके, मेरा मन ना भटके। पर ध्रुव जी का भारत जी का मन एक मृग में लग जाने से उनकी गति बिगड़ गई। मैया जी, आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आप लोग अपने मरने के समय अपने मन को संभाल करके रखना। भारत जी बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे थे, तभी उनका मन एक मृग वहां से पानी में बहता हुआ जा रहा था, उसे बचाकर कुटिया पर ले आए। देखो, जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी उसमें आसक्त हो गए, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग। और अंत में अंते यामती सागती, अंत में उनकी मति मृग में लग गई, मेरा मृग में, और वो मृग का चिंतन करते करते मर गए। जब उनका जन्म हुआ तो मृग योनि में जन्म हुआ। जो मरते समय जिसका चिंतन करेगा उसको उसी रूप में आना पड़ेगा। आप लोग मरते समय किसका चिंतन करना चाहोगे मैया जी? किसका चिंतन? आप जितनी स्त्रियां हैं ना, आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थे, पर जब आप मरे ना पिछले जन्म में, तो आप अपनी पत्नियों का चिंतन, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी का, तो खुद पत्नी बनी बैठी हो। और ये जो पुरुष लोग हैं, ये सब लगभग पिछले जन्म में स्त्रियां थी। ये जब मरे तो मेरे पति का क्या होगा, मेरे पति का क्या, तुम मरो वो दूसरी कर लेगा, तुम ना चिंता करो, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। पति का चिंतन करते करते पति बने बैठे हैं। मतलब ये तुम्हारा गोल गोल जो चक्कर है वो छूट नहीं रहा। कभी स्त्री बन जाती हो, कभी पुरुष बन जाते हो, कभी कुत्ता बिल्ली में मन लगा कि तुम कुत्ता बिल्ली बन जाते हो, कभी यहां वहां मन लगा कि तुम वो बन जाते हो। यदि बचना है इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र से, तो भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, समर्पित कर दो। नाच, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, आज मैं स्त्री बनकर नहीं आई, आज मैं पुरुष बनकर नहीं आया, आज तो मैं आपका बनकर आपके पास आया हूं, मैं आपका हूं। बस जैसे मर्जी आपकी, आप रखो, मैं आपका हूं। जब समर्पण होगा तो भगवान बचा लेंगे इस गोल गोल चक्र से। नहीं, ये जो तुम्हारा चक्र है ना मेरी मां, जन्म और मृत्यु का, ये करोड़ों बार आप लोग जन्म ले चुके हो, करोड़ों बार मर चुके हैं, एक दो बार नहीं। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, एक दो बार का नहीं है, करोड़ों बार मिल चुका है तुम्हें। तुम करोड़ों बार, तुम्हारी इस दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं। कभी बंदर बन के बच्चे पैदा करते रहे, कभी स्त्री बन के कर रहे हो, कभी भालू बन के पैदा कर रहे थे। सारी योनियों में तुमने बच्चे पैदा किए हैं। सारी जिंदगी, सारा चक्र यही है। इससे बचना चाहते हो तो केवल भगवान का आश्रय लीजिए। केवल भगवान ही इस रोग से, भव रोग से बचा सकते हैं। मीराबाई कहती है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मैं दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। किसी ने कहा, मीरा ये तेरा वैद कैसा है, बता, मैं वैद्य को बुलाऊं, तेरा दर्द कहाँ है? तब मीरा बोली, ये जन्म मृत्यु का भव रोग का ही तो दर्द है। भव का दर्द मतलब जन्म और मृत्यु का दर्द। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मत मरत दुसह दुख होई। यह जो दुख है जन्म और मृत्यु का, यही तो दर्दनाक है, यही तो असहनीय है। इसी से बचना है। एक उपाय है केवल, मीरा कहती है, दुख तब दूर होगा, मेरा रोग तब दूर होगा, जब वैद्य सांवरिया होए, जब स्वयं सांवरिया वैद्य बन के आए और वो मेरी नब्ज को पकड़े, तब जाकर के मेरा ये रोग मिटे, नहीं तो मिट नहीं सकता। सियाराम ही उपाय, सियाराम ही उपेय। बीमारी भी वही है, इलाज भी वही है। भारत जी जैसे ज्ञानी चक्कर में पड़ गए, मृग का चिंतन करते मरे, मृग बन के आ गए। जब इतने बड़े ज्ञानी की ये हालत है, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के साथ पता नहीं क्या होगा। ऐसे महापुरुष की ये स्थिति है, तो हम जैसे तुच्छ मानवीय मनुष्यों की क्या गति होगी। इसलिए कहा करता हूं, जितने जल्दी हो सके अपने मन को भगवान में लगा दो, पता नहीं कब मर जाएं। आज ही हमने किसी में मन लगाया और मर गए तो वो बन के आना पड़ेगा, ये सारा कुछ बेकार। बच्चा साल भर लापरवाही करे पढ़ने में, पर एग्जाम के समय यदि मन लगा के पढ़ ले तो पास हो जाता है, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। साल भर वो भले मस्ती कर ले, साल भर आनाकानी कर ले पढ़ने में, पर एग्जाम के महीने भर पहले से भी यदि पढ़ने बैठ जाए और तरीके से पढ़ जाए तो वो अच्छी डिवीजन लेके आ जाता है। हाँ या ना? उसी तरह तुमने जीवन में बड़ी लापरवाहियां की, सब चलेगी, पर मरते समय तुम लापरवाही ना करना। मरने के समय मतलब तुम्हारा एग्जाम, मरते समय तुम्हारा मन जैसा होगा, तुम्हारी गति वैसी होगी। इसलिए हमारे यहाँ संत जन गाते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आप लोग मरने के पहले सावधान हो जाना। जब आप लोग मरना ना तो बड़ी तैयारी से मरना। आप लोगों ने अपने मरने की कोई प्लानिंग की कि नहीं? अरे राम राम राम। घर बनवाया प्लानिंग से, बच्चे पैदा किए प्लानिंग से,
पर मरना बस नहीं है प्लानिंग से, ऐसे ही मर जाएंगे कुत्ता बिल्ली की तरह। लोग कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरा, कहीं ये तुम पे ना जुड़ जाए कि तुम कुत्ते की मौत मरे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यही उत्तम कोटि का मरना है। अरे अच्छे से जी ना सके तो कम से कम अच्छे से मर तो जाओ। अच्छे से जीना भी सीख लो और अच्छे से मरना भी सीख लो। अच्छे से मरना क्या है? मरने के पहले तुम्हारे मन की सारी उथल पुथल मिट जाए और मन गोविंद के चरणों में लग जाए। और जिस दिन तुम मरो उस दिन भी भगवान का चिंतन करो, भगवान के नाम की माला जपो, भगवान का नाम लेते लेते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते कहते प्राण निकल जाएं। यही उत्तम कोटि का मरना है। जो भगवान का नाम लेके मरते हैं उनके लिए निश्चित भगवान का परम पद प्राप्त होता है। और जो भगवान को भूल कर संसार को याद करते हैं, एक आदमी मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा बस 2 घंटे बाद मर जाएंगे, बस खत्म होने वाले हैं। अब रोने लगे बुढ़ऊ, हे भगवान मैं तो गया, वही सुनो मेरा नाती कहाँ, बुलाओ नाती। लो 2 घंटे बाद मर रहा, नाती को देखेगा। नाती पोता कहाँ है, मेरा पोता बुलाओ, बेटा कहाँ, बेटी को, सबको बुलाओ। ये सभी दुनियादारी को क्यों याद करते हो? अब समय कम बचा है, भगवान में मन लगाओ। ये बेटा बेटी नाती पोता यह माया है, यही तो माया है जो तुम्हें उलझा के रखते हैं सब लोग। है कोई किसी का नहीं पर उलझा लेते हैं सब लोग। ये बेटा बेटी तुम्हारे अपने नहीं है लेकिन उलझाए बराबर है। ये तुम्हारी जो मोह ममता है ना बेटा बेटी की, यही तो ईश्वर की माया है। मम माया दुरत्यया, इसी से तो बच पाना कठिन है मेरी माँ। यही तो माया की बेड़ियां काट पाना बड़ा कठिन है। इसलिए समर्पण भगवान के श्री चरणों में। मरने के पहले जब आपके घर में कोई मरा करे ना तो अच्छा, मरने वाले आदमी को देख के लोग रोते बहुत। अभी मरा नहीं और रोना चालू। हमारी माताएं बड़ा गजब रोती हैं, पता नहीं कहां कोचिंग करती हैं। उस टाइम अलग रोती हैं, अलग प्रकार का, देखने को नहीं मिलता उसके पहले कभी ऐसा, अलग प्रकार का। आप आंखों बैठती हैं, उल्टा सीधे हो के रोती हैं। क्यों इतना रोती हो मैया जी? हाँ, रोने के समय भी जरा व्यवस्थित रोया करो, सुस्वरम। गोपियां भगवान के लिए जब रोती थी, रुरुदु सुस्वरम, रोना भी सुस्वर अर्थात सुर के साथ, अर्थात मर्यादा के साथ। सुस्वर मतलब मर्यादा, मर्यादित रोना चाहिए। अब ये नहीं कि रोते रोते तुम्हारी साड़ी कहीं जा रही है, तुम्हारे बाल कहीं जा रहे हैं और रो रहे हैं, ये मर्यादित रोना नहीं है। मर्यादाओं का समय, मर्यादाओं का स्मरण तब भी रखना चाहिए जब जीवन में भयंकर विपत्ति हो। मर्यादाएं तब भी नहीं तोड़नी चाहिए। क्या विपत्ति आई तो मर्यादाएं तोड़ दे, वो तो गया ही गया। तुम जो रो रही हो, ये जो लोग रोते हैं किसी के मरने में, जरा इनसे पूछा करो क्यों तुम रो रही हो? क्या तुम नहीं मरोगी? तुम भी तो मरोगी, ऐसे ही जैसे ये मरा पड़ा है ऐसे तुम भी मरोगे। किस किस के मरने पर रोगे, किस किस के मरने पे आंसू बहाओगे? मरने वालों पे आंसू ना बहाया करो, आंसू तो भगवान के चरणों में बहाया करो। नाथ कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? संसार के लिए रोते रोते तो हमारी जिंदगी बीत गई। क्या मिला? पड़ोसी मर गया तो रोने चले गए, रिश्तेदार मर गए तो रोने चले गए। हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई मरता ही है। किस किस के मरने पर रोगे? कितना रोगे और क्या होगा रोने से? तुम्हारे रोने से मरा हुआ जिंदा हो जाएगा। फिर क्यों इतनी अज्ञानता है? क्यों भूल रहे हो कि हमें भी मरना है? इसलिए जब कोई मरे तो रोया ना करो। फिर क्या करें महाराज? गाय के गोबर से आंगन को लीप दो, स्थान को लीप दो। मरने वाला व्यक्ति अभी मरा नहीं है, मरने के स्थिति में है, गाय के गोबर से लीप कर उसे लिटा दो, उसके सामने भगवान का चित्र रख दो, सीताराम सीताराम का कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद। वो मरने वाला व्यक्ति यदि भगवान का नाम ना ले पाए तो तुम सुनाओ, तुम अपने घर वाले जो तुम बैठ के रोने लगते हो ना, जरा राम राम जपो, 2-4 मिनट राम राम जप लो। जब मर जाए, राम राम सुन के मर जाएगा तो उसकी सदगति होगी, और तुम्हारा रोना धोना सुन सुन के मरेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते हुए आदमी के सामने रोया ना करो, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्या पाप लगता है वो भी बताता हूं। माना कि एक आदमी मर रहा था और उसकी बेटी आई, पिताजी पिताजी पहचानो। अब बाप आंख खोला, बेटी आई, और धोखे से यदि उस बाप का मन बेटी में लग गया, पोते में नाती में लग गया तो क्या होगा? तुम्हें देखता देखता मरा है ना, उसकी गति बिगड़ जाएगी। वह भवसागर से पार नहीं हो सकता, फिर वो जन्म लेगा केवल तुम्हारे कारण। मर जाता, राम नाम तुम लेते, नाम जपते भगवान का, और मरता वो नाम सुनकर उसकी सदगति हो जाती, वह 84 के चक्कर से बच जाता। पर तुम्हारे रोने के कारण तुम में मन लगाया, भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आ गए। तुम भी मन लगाओगे, तुम भी वही बन के आओगे जहां मन लगा। इसलिए उसकी दुर्गति ना करो। तुम तो अभी बाद में भी रो लोगी, उसे मर तो जाने दो पूरा, फिर रो लेना मन लगा के। अभी मरा नहीं और रोना चालू, पूरा मर तो जाने दो। और ये रोने वाले भी गजब हैं, बहुत रोते हैं मरने वाले आदमी के पास, और 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं। एक और लाओ, एक और लाओ। ये मरने में आए थे रोने, और 13 दिन बाद इनका रोना धोना मिट गया, रसगुल्ले खा रहे हैं। एक और लाओ। तुम्हारा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये रोने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे। बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम 84 का चक्कर काटते रहना इनके चक्कर में। इसलिए ये माया ममता छोड़ के मन भगवान में लगाओ, यही समझदारी है। बेवकूफों की तरह हरकत ना करना, नहीं इनका कुछ नहीं बिगड़ना, तुम्हारा सब बिगड़ेगा। लोक परलोक तुम्हारा बिगड़ना है। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। कहां मरना चाहिए? एकांत में, भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागना चाहिए।
एकांत में भगवान का नाम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। ये भगवान का पावन नाम लेते लेते प्राण त्यागना सबसे उत्तम मरना है। सबको भुला दो, ना मेरा कोई बेटा है ना बेटी है ना पत्नी है ना पति है, मरना निश्चित है, मरने का समय आ गया। अब भी क्या करना, दुनियादारी से संबंध बना के स्वर्ग और नर्क जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नर्क हैं। जो जैसा पाप करता है, जैसे गंदा हो जाए कपड़ा तो उसे आप लोग धोबी घाट भेज देते हैं, धोबी को देते हैं, धोबी कपड़े को लेकर के उसकी आरती तो नहीं उतारता होगा, मारता है पीटता है, तब कहीं कपड़े के दाग ठीक होते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति पाप करता है तो नर्क जाकर के उस पाप का दंड भोगता है, तब कहीं जाकर उसके पाप से उसे मुक्ति मिलती, अन्यथा बड़ा कष्ट पाता है। कितने नरक हैं? 28। कौन कौन से? रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। नरकों में क्या मिलता है? यातनाएं। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है, जो मांस खाने वाले हैं ना, उनको उन कढ़ाइयों में डाल दिया जाता है, जीरे की तरह छौंक लगा दिया जाता है, तड़पता रह जाता है व्यक्ति, मरता नहीं है, बड़ा कष्ट पाता है। ये जो आप लोग पाप कर रहे हैं ना, ये अभी ईश्वर केवल नोट कर रहे हैं, इसका जब हिसाब मिलेगा ना तब आप कितना रोएंगे आपको अभी पता नहीं। अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा खूब पाप कर रहे हैं ना, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। जो आदमी अपने मुंह से पाप करता है, निंदा करके, चुगली करके, झूठ बोलकर, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वहां क्या व्यवस्था है? जैसे फोड़ा हो जाता है उसमें मावाद भर जाती है ना, व्हाइट कलर की, उस मावाद की बड़ी बड़ी नदियां हैं नरक में, उस नदी में तुम्हें डाल दिया जाता है। वही खाओ, वही पियो, वही रहो। मतलब लोग कहते हैं ना फलाने व्यक्ति को कीड़े पड़ गए। ये जो लोगों को कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़ा क्या है? एक्चुअली वो कीड़े जो हैं वह कभी इंसान थे, अपने पापों का दंड भोगने के लिए कीड़े बन करके वो मावाद खा रहे हैं। कीड़े क्या खाते हैं? मावाद ही खाते हैं, पीप जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, खाते हैं वो। ये जो व्यक्ति बड़ा गलत काम करता है, जिसका मुंह भगवान ने हरि नाम जपने को दिया, उसका मुंह सदा निंदा चुगली के लिए खुलता है, ऐसे आदमी को भगवान नरक भेज देते। जाओ इस नरक में यह यातना पाओ। हम लोग ये सारी यातनाएं पाकर बैठे हैं, हमें तो सब पता है, आप लोग भूल गए हैं, सो हम क्या करें? हमें पता है कि कितना दर्द होता है। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पाँव में कांटा चुभा नहीं वो कांटे का दर्द नहीं जान सकता, जिसने बेटी को जन्म दिया नहीं वो बेटी की विदाई नहीं जान सकता। ये वही जान सकता है जिसकी बेटी है और जिसके पाँव में कांटा चुभा है। देखो आप लोग भूल गए हैं, सब कुछ याद नहीं है, पर आप याद करेंगे, जोर लगाएंगे, सब याद आएगा। और आप उस चीजों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए पाप ना कीजिए, सिर्फ पुण्य कीजिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता, वृद्ध माओं की, क्योंकि इन माओं की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न क्षेत्र की सेवा, यहाँ रोज सवेरे 8 बजे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों लोग भोजन पेट भर ग्रहण करते हैं, यही तो पुण्य है। भूखों की भूख मिटाना, बचा बचा के कितना रखोगे, सब धारा रह जाएगा। इसलिए जो सेवा में लगा दोगे वो तुम्हारा है। इसलिए आप भी अपने नाम का अन्न क्षेत्र करा सकते हैं, यही पुण्य है, यही पुण्यों से आप जुड़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, एक उपाय है नरक से बचने का। क्या उपाय है? क्या उपाय है? एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान का नाम। अच्छा, भगवान का नाम लोगे बच जाओगे? हाँ। कोई बचा? हाँ जी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, वो बहुत पाप करते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन उनके पुत्र का नाम, एक बार कुछ संत उनके घर आए, भिक्षा मांगे, और जब भिक्षा उनके घर मिली तो उन्होंने कहा कि हमने इसके घर की रोटी खाई है, अब इसका कल्याण करना पड़ेगा। तब उनके पुत्र का नाम संतों ने नारायण रख दिया, और अजामिल अपना बेटे का नाम नारायण, बेटा यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। जब मौत का समय आया तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, बेटे के पुकारने पर बेटे ने तो नहीं सुना, पर परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ, मेरा नाम पुकार रहा। भगवान का नाम कोई कैसे भी जप ले, सीधा नहीं उल्टा ही सही, उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा हाँ, किसी का हुआ? अजामिल का। अच्छा एक बात, मैया नींद आ रही है? एक बात बताओ, कोई गधे से गधा बच्चा सामने वाले की नकल करे और नकल ठीक ठीक कर दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हो जाएगा? मैया जी, ओ मेरी माँ, पास होगा, क्योंकि कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की। पास हो जाएगा। कितना भी गधा बच्चा हो, नकल ठीक से कर ले तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार कितना भी पापी हो, अंत समय भगवान का नाम ले ले, भवसागर से पार हो जाएगा। अच्छे लोगों की नकल कर लेने से भी कल्याण हो जाता।
नकल करो तो भी अच्छे लोगों की करो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। यमदूतों ने कहा, पार्षदगण आ गए, भगवान का नाम पुकारा। यमदूतों ने कहा इसे हम लेकर जाएंगे। पार्षदों ने कहा ये नरक नहीं जाएगा, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, अब इसकी तो सदगति हो गई। यमदूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया था। बोले जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ? जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को तार करके मोक्ष का अधिकारी बना देता है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। पापी से पापी तर जाता है, चाहे जान कर लो चाहे अनजान में लो, तुम्हारे मुंह से धीरे से राम राम भी निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम कहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो। आप लोग नाम जपते हैं कि नहीं मैया जी? आप लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। रोज कीर्तन किया करिए, आधा घंटा 10 मिनट कीर्तन रोज किया करिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज कीर्तन किया, काम करते रहो और गुनगुनाते रहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। झाड़ू लगा रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण। बर्तन धुल रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण। रोटी बना रहे हैं और नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण। बर्तन धुल रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं और नाम जपते कीर्तन करो। और आधा घंटा 10 मिनट अपने बच्चों के साथ, पत्नी पति पुत्र परिवार, पति नाती पोता सबको बिठाओ, दादा दादी, और सब लोग मिलजुल के आधा घंटा कीर्तन करो। श्रीमन नारायण नारायण। केवल भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना है ना मैया जी? कीर्तन अलग है और भजन अलग है। जैसे आप लोग भजन गाते हैं तो भजन क्या है? हम लोग भजन गाते हैं, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, ये सब भजन है। ये क्या है? ये भजन है। तो कीर्तन करना है आपको, सिर्फ कीर्तन जिसमें सिर्फ भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, या फिर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये कीर्तन है। इनमें से कोई एक कीर्तन पकड़ लो या बड़े प्रेम से रोज कीर्तन करो अपने घर में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी बोल सकते हैं। कीर्तन करना है कुल मिला के। जिसके घर में कीर्तन होता है, अच्छा ये बताओ, गर्मी चारों तरफ होती है। अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी जहां बरस रहा वहां तो ठंडा, जहां नहीं बरस रहा गर्म है। ये बताओ गर्मी का प्रभाव धूप में ज्यादा है, खुले आसमान में ज्यादा है, पर एसी की हवा में आप बैठे हैं तो क्या गर्मी का प्रभाव होगा? मैया जी जवाब दीजिए। आप कूलर के सामने बैठे हैं तो गर्मी का प्रभाव होगा? जैसे एसी और कूलर के सामने गर्मी का प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता। अरे गर्मियों के दिनों में भी आप एसी के सामने जाएं तो कंबल ओढ़ना पड़ सकता है, हाँ या ना? जैसे गर्मी का प्रभाव एसी के सामने बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसी प्रकार जहां कीर्तन होती है, कथा होता है, वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता वहां जहां भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन होता है। इसलिए रोज कीर्तन किया करो। इसलिए अपने आप को कीर्तन से जोड़ के रखो। जहां भगवान का कीर्तन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। जहां कीर्तन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं, वहां लोगों के ऊपर कलयुग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज लोग बड़े दुखी हैं, बड़े अशांत हैं, बड़े परेशान हैं। कारण क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, बड़े कष्ट में है, बड़े परेशान है। इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ा। जोड़ लिया होता इतना कष्ट ना हो। अजामिल जैसे पापी का भगवान की कथा नाम के बल पर उद्धार हो गया। एक बार भगवान दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया। एक देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छोरे एवं वज्र से बना हुआ, एक ऐसा चक्र है। अब आपको पता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता हो? बोलो, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक पुरुष रहता हो? कौन सा देश है? हमारा शरीर ही वो देश है जिसमें एक ही पुरुष है ओनली, और उस पुरुष का नाम है आत्मा रूपी परमात्मा। वह जो आत्मा है वह पुरुष ईश्वर, हम सब के अंदर एक ही पुरुष है। शरीर एक देश है और इस देश में एक ही पुरुष है अर्थात ईश्वर। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कौन सा बिल है? हाँ, कौन सा बिल है? मोक्ष का। मोक्ष का द्वार ऐसा द्वार है, मोक्ष का बिल ऐसा बिल है कि यदि एक बार किसी का मोक्ष हो जाए तो वह 84 के चक्र से बच के सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु से बच जाता है और फिर वह बाहर नहीं आता, अर्थात फिर जन्म मृत्यु में उलझता नहीं है। कौन सा बिल है वो? मोक्ष। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, जिसके बहुत रूप हैं। कौन सी स्त्री है? एक ऐसी स्त्री है मैया जिसके बहुत रूप हैं। कौन है वो? हाँ,
कौन स्त्री है? माया। कौन सी स्त्री है वो? भगवान की माया के बहुत रूप हैं। माया बदलती रहती है। आदमी माया मोह में, कई लोगों को कुत्ते की माया हो जाती है, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, ये रूप बदलती है किसी भी रूप में। भरत जी के सामने मृग के रूप में ये माया आ गई, तो बहुरूपणी है ये। कौन है ये? माया। इसलिए माया से बचो। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है। बताओ वो पुरुष कौन है जो व्यभिचारी का पति है? कौन है वो पुरुष? भैया जी, कौन है वो पुरुष? मन। हमारा मन व्यभिचारी का पति है, कहीं भी लगता रहता, कहीं भी चला जाता है हमारा मन। श्री एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। कौन सी नदी है? बोलो मेरी मां, कौन सी नदी है? दोनों तरफ बहती है। क्या नाम है उस नदी का? जन्म और मृत्यु की वो नदी। जन्म हुआ फिर मर गई। जन्म मतलब इस तरफ बह रही है, मृत्यु मतलब अपोजिट, उल्टा। जन्म मृत्यु, जन्म दोनों तरफ बह रही है। जन्म हुआ फिर मृत्यु, ये जन्म मृत्यु की नदी है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। कौन सा घर है वो? कौन सा घर है? हमारा शरीर। हमारा शरीर 25 पदार्थों से बना है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण और 5 तत्व, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, है ना। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला के टोटल जो 4 अंतःकरण हम बताए, इनके विषय। और अंत में 25वां है ईश्वर अर्थात आत्मा, वह तत्व। 25 तत्वों का, 25 पदार्थों का ये शरीर तैयार निर्मित हुआ है ना। श्री एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। कौन सा हंस है? वेद। वेद हंस है जिनकी कहानी बड़ी विचित्र है, सबके पल्ले नहीं पड़ती, सबकी समझ में नहीं आती। एक ऐसा चक्र है जो छोरे और वज्र से बना, इससे भी पैना है। कौन सा चक्र है? सबसे पैना कौन सा चक्र है? बोलो मेरी मां, कौन चक्र? काल चक्र। कौन सा चक्र? काल चक्र। काल हम सबको बड़ी तेजी से खा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। काल अव्याल मुखग्रह सत्रास निर्णास हेतवे। यदि इसे काल के कुचक्र से बचना हो तो एक ही उपाय है, भगवान की शरण में चले आओ, भगवान के हो जाओ। सब नारद जी का ये उपदेश सुन के दक्ष के बच्चे सन्यासी हो गए, साधु हो गए। तब दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हो, जाओ तुम एक जगह पर, रुकोगे नहीं। नारद जी बोले अच्छा, एक जगह पर रुकते थे तो कम लोगों को समझाते थे, अब ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को समझाएंगे, है ना, ज्यादा जगह जाएंगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। और गुरुजी के नाराज होने पर विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। भागवत जी में नारायण कवच का पाठ है, आप लोग भी नारायण कवच की पुस्तक खरीद लो और नारायण कवच अपने बच्चों को पढ़ाया करो। आप भी नारायण कवच का पाठ किया करो। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हैं। नारायण कवच सर्वश्रेष्ठ कवच है। कवच तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर नारायण कवच की तो बात ही अलग है। इंद्र ने बलवान होकर दैत्यों को पराजित किया, गुरुजी का सिर काटा। वृत्तासुर को प्रकट किया त्वष्टा ऋषि ने, और वृत्तासुर ने भगवत स्तुति करते हुए इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई। इंद्र ने उन्हें मार गिराया। अर्थात वृत्तासुर राक्षसों की भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। इनका मन संसार में लग गया, पर आज इनकी सदगति हुई। कुल मिला के भगवान में मन लगाने से गति है। भगवान इस धरती पर कब कब आते हैं? यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशो विनाश्यति। इस धरती पे जब जब अनाचार अत्याचार हुआ, तब तब भगवान को इस धरती पर, इस धरा पर आना पड़ा। एक बार एक पिता ने अपने बेटे पर अत्याचार किया, जिसके कारण भगवान को आना पड़ा। कौन सा पिता, कौन सा बेटा? हिरण्यकश्यपु नाम का बेटा अपने पुत्र प्रहलाद पर जब अत्याचार करता है, तब उनको इस धरती पे आना पड़ता है भगवान को। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे जो कि बचपन से ही भगवान का भजन करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। इनके पिता ने बहुत अत्याचार किया, इन्हें मरवाने के बहुत प्रयास किए, पर ये प्रहलाद जी तो मरते ही नहीं। क्यों नहीं मरते? सच कहता हूँ मेरी माँ, उसे कोई नहीं मार सकता जिसे बचाने वाले भगवान हो, और उसे कोई नहीं बचा सकता जिसे मारने वाले भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है, बचाने वाला। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के सिवा यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं। प्रहलाद जी
होलिका बहन लेकर बैठी बुआ जी, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। हाथी पांव के नीचे दबाया, ना जाने कितना त्रास दिया, पर हर पल भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। पढ़ने के लिए शंडामर्क के पास गए, पढ़कर आए। प्रहलाद जी, पिता ने कहा तुमने क्या सीखा है? नवधा भक्ति सुना दी। मैंने ये सीखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। मैंने कथा सुनना सीखी है, श्रवण कीर्तन करना सीखा है, भगवान का नाम जपना सीखा है, कथा सुननी सीखी है, सेवा करना सीखा है। आप लोग भी अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ, कथा सुनना सिखाओ, कीर्तन करना सिखाओ। बिजनेस व्यापार करना तो अच्छा है, करना ही चाहिए, पर इन सबको करते हुए भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। बिजनेस व्यापार पैसे से लोक तो संवर सकता है, पर भगवान के बिना परलोक नहीं संवर सकता। तो आप समझदार तब कहलाएंगे जब लोक परलोक दोनों सवार लें। लोक संवरता है पैसे से और परलोक संवरता है आध्यात्म ईश्वर की कृपा से। यहाँ तो चलो पैसा काम कर देगा, पर यहाँ से जाने के बाद तो पैसा काम नहीं आता ना, भगवान की कृपा काम आएगी फिर। इसलिए लोक तो सवार लिया, परलोक भी बना लो। इसलिए सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने आप को सेवा से जोड़ के रखता है। एक माँ हमसे कह रही थी, बेटा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कोई सहारा नहीं था, हम कहाँ जाते कहाँ भटकते। बड़ी कृपा हुई कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आके हमें आश्रय मिल गया। हमने कहा माँ, आप सभी माँओं के लिए आश्रय ये तो बिहारी जी ने बनवाया है और बिहारी जी ही इस सेवाओं को चला रहे हैं। आप सभी के हृदय में जो विचार उत्पन्न होता है मैं भी सेवा करूँ। अच्छा, आपके मन में भी ये भाव आता है ना कि मैं भी इन वृद्ध माँओं के लिए कुछ दान पुण्य करूं। कल हमसे एक बहन कह रही थी, गुरुजी जो आप कर रहे हैं माँओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी कुछ सेवाएं पहुंचाएं, हम इतना कमाएं कि हम आपकी पूर्ण रूप से सेवाएं कर पाएं, इस सेवा में अपने भी हाथ बढ़ा पाएं। हमने कहा आपका ये जो भाव है यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। ईश्वर आप सभी के मन में आकर के ना आपके मन को कहते हैं, आपसे कहते हैं कि आप सेवा करो। जब आपका मन होता है ना दान करने के लिए कि मैं भी इन माँओं के लिए दान करूं, मैं भी इन जरूरतमंदों के लिए रोटी की व्यवस्था करवाऊं, एक दिन का अन्य क्षेत्र, तब ये समझ लेना कि आप नहीं, आपके अंदर भगवान आकर ये प्रेरणा देते हैं कि तुम भी करो, क्योंकि वहां जरूरत है। ईश्वर जिन जिन से कहते हैं वो लोग अपना योगदान भेजते हैं। अभी तक जिसने वृद्ध माँओं के लिए या अन्य क्षेत्र के लिए अभी तक किसी ने कुछ सहयोग नहीं दिया, मतलब अभी तक ईश्वर की आज्ञा उनके लिए नहीं हुई। जिन जिनको भगवान की आज्ञा हुई उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं, सेवा से जुड़े हैं, वो वही लोग हैं जिनको भगवान की आज्ञा हो चुकी है। आप जो भी करते हैं, सच्ची कहता हूं मेरी माँ, हम सब तो नाचने वाले हैं, हम सबके भीतर बैठा है हम सबको नचाने वाला ईश्वर ही आपकी हृदय को परिवर्तित करता है कि ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करता, चल तू भी अपने हाथ बढ़ा। यहाँ हजारों संत पेट भर खाते हैं, चल तू भी अपना हाथ बढ़ा, तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ। आप सब हाथ बढ़ाते हैं, तब आप सभी के सहयोग से यहाँ रोज सवेरे 8 बजे हजारों संतों को भोजन प्राप्त होता। हजारों संत रोज पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं। और